हाय एवरीवन। क्वेश्चन ऑन द डे में आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 4,000 रुपये पर 15% पर एनम की रेट से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 4 महीने पर कैलकुलेट की जाती है। ठीक है ना। ब्याज की दर दी है वो तो 15% 1 साल की दी है, लेकिन आगे दिया है कि ब्याज हर 4 महीने बाद जोड़ी जाती है। देखो इसका अर्थ हुआ कि पहले 4 महीने का जो भी ब्याज बनेगा वो जो हम अगले 4 महीने का ब्याज कैलकुलेट करने लगेंगे तो पहले 4 महीने का ब्याज अगले वाले के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इसका ये अर्थ होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ब्याज की दर क्या दी है 15% 1 साल के लिए, है ना। और आपको कैलकुलेट कितने महीने का करना है, 1 साल का करना है, लेकिन कंडीशन ये दी है कि ब्याज हर 4 महीने पे जोड़ा जा रहा है, हर 1 साल पे नहीं। अगर 1 साल पे जोड़ा जाना होता तो हम सीधे 15% निकाल लेते। ये बोल रहा है कि हर 4 महीने पे जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे जो ब्याज की दर दी है वो 1 साल की दी है। ठीक है ना। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं, तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, राइट। हम ये निकालेंगे कि 4 महीने में ब्याज की दर कितनी बन रही है। तो 1 साल में 12 महीने हो गए। ठीक है, तो 12 महीने का जो ब्याज की दर दी है वो दिया है 15%। ठीक है, तो 4 महीने में ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15/12 × 4, या फिर ये आ जाएगी 5%। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया कि हर 4 महीने पे 5% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 1 साल में ऐसे ऐसे 3 बार 4 महीने आएंगे, है ना। 4 महीने 3 बार आएंगे, 3 बार आ गए, तीनों बार 5% के रेट से हमें इंटरेस्ट लगाना है, राइट। तो ये सवाल अगर आप ध्यान से देखो, इस सवाल को हम दूसरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं कि 5% के रेट से हमें इंटरेस्ट निकालना है 3 बार। ठीक है ना, 4 महीने पे 3 बार, या हम इसको सिंपली ये बोल सकते हैं कि 5% के रेट से 3 साल का क्या इंटरेस्ट होगा। ठीक है ना, उसी के सिमिलर ये क्वेश्चन बन गया, राइट। तो अब हम 3 साल का इंटरेस्ट इस पर निकाल लेते हैं। 4,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, अब इंटरेस्ट की रेट हो गई 5% और टाइम हमारे पास है 3 साल का, राइट। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। तो अगर हमें 5% की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो हम क्या कर सकते थे। 5% बराबर क्या होता है, 5% बराबर होता है 1/20। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि 20 रुपया 1 साल में 21 बन जाएगा, या फिर 3 साल में इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें 21 का क्यूब पता है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 9261। इसका अर्थ हुआ कि 8,000 रुपया 3 साल में 9,261 हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस ही इंटरेस्ट होगा, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1,261 रुपये का। ठीक है, कब, जब प्रिंसिपल हमारा 8,000 है, लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 4,000, इसका आधा दिया है, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 1200 का आधा 630.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है, या एक तरीके से और कर सकते हो आप। देखो ध्यान से देखना, ये तरीका भी बहुत अच्छा है ना। खास करके जब 3 या 4 साल के इंटरेस्ट निकालने होते हैं तब हम इस तरीके को लगाएंगे। देखो जब भी 3 साल का इंटरेस्ट निकालना हुआ तो एक बार 3, 3 और 1 लिख लो आप। ठीक है, ये 3, 3, 1 कहाँ से आता है इसको भी देख लो। देखो जब 2 साल का इंटरेस्ट निकालना होता है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 3 साल के लिए 11 का क्यूब कितना लिखते हैं हम, 1, 3, 3, 1, और 11 की पावर 4 को हम लिखते हैं 1, 4, 6, 4, 1। ठीक है, तो जब 2 साल का इंटरेस्ट निकालना होगा तो 2 और 1 को लिखेंगे, इस 1 को छोड़ देंगे, हर जगह 1 को छोड़ देंगे हम। ठीक है, पहले वाले 1 को हर जगह छोड़ दो। जब 3 साल का निकालना हुआ तो 1 को छोड़ने के बाद क्या क्या बच गया, 3, 3, 1। ठीक है, ऐसे जब 4 साल का निकालना हुआ तो हमारे पास आ जाएगा 4, 6, 4, 1। ठीक है, तो वहीं से हमने 3, 3 और 1 को उठा लिया, राइट। अब देखो 4,000 का 5% निकाल लो। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 4,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो कटेगा, ये आ जाएगा 200, राइट। अब यहाँ पे हम
इस 200 का 5% निकालेंगे, ना कि 4000 का। ठीक है, तो 200 का 5% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। और यहाँ पे जो 10 आया है इसका 5%, तो 10 का 5% 50/100 या फिर 0.5। ठीक है, अब फाइनल इंटरेस्ट निकालने के लिए इन तीनों को ऐसे गुणा करके और तीनों को जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 600, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे 0.5, और अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 630.5। राइट, तो यहाँ से भी वही आंसर आया और यहाँ से भी। राइट, इसमें जो कैलकुलेशन है ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी इजी है। अगर आपको क्यूब याद है, देखो 20-25 तक का क्यूब याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको क्यूब याद है तो आप क्विकली इसको कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, तब आपको क्यूब करके फिर उसको सब्सट्रैक्ट करके डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन है तो सही, बट कैलकुलेशन ईजी है। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। एक बार आपने परसेंटेज जो निकाल लिया, जो भी यहाँ आया उसका फिर 5%, और जो यहाँ पे आया उसका 5%, और बाकी में 3 और 1 से गुणा करके आप तीनों को ऐड करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, ये 3 साल का इंटरेस्ट आ गया, या इसी को हम ये बोल सकते हैं कि 5% के रेट से 1 साल का इंटरेस्ट। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, होपफुली समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।